हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी सीरीज़ चल रही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज मैं आई हूँ न्यू वीडियो लेकर BLI 223 के लिए। 221 और 222 मैंने ऑलरेडी बना दी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो विज़िट कर लें प्लेलिस्ट में और देख लें। ठीक है, तो चलिए 223 शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आपको पता है, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज नोन एज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, बाकी आप नीड और पर्पस तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ ही लेंगे। ठीक है, देन नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज नोटेशन। तो नोटेशन क्या होता है? जब भी कोई क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई जाती है, जैसे कि DDC, UDC, LCC, BC, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स जो प्लेस किए जाते हैं, जो क्लास नंबर प्लेस किया जाता है, उसके लिए कुछ साइन सिंबल्स, मिक्स्ड साइन एंड सिंबल्स, नंबर्स, तो इन सब का यूज़ किया जाता है, जिसको हम नोटेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CC, जो कोलन क्लासिफिकेशन है, जो रंगनाथन ने दिया है। तो उसमें क्या होता है कि जो उन्होंने अपने क्लास नंबर्स असाइन करे हैं वेरियस टॉपिक्स को, तो उसके लिए उन्होंने मिक्स्ड नोटेशन यूज़ किया है। इंडो अरेबिक न्यूमरल्स का यूज़ किया है 0 to 9, A to Z कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A to Z यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी नोटेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज लाइब्रेरी कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है? एक हम जितनी भी लाइब्रेरी में जितना भी मटेरियल होता है, उनको एक अपनी बुक में रजिस्टर में एक जो सीक्वेंस बना लेते हैं हम, वो एक लाइब्रेरी कैटलॉग है कि हमारे पास कितनी कौन सी बुक्स हैं अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कैनन्स फॉर एरेज। देन व्हाट इज मेटा डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनन्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने आपके क्वेश्चंस निकाले, आप ये समझ लीजिए, ये आपके मास्टर पीसेस क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका पेपर के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे आपके इन्हीं में से होंगे। ठीक है, आप एक बार ट्रस्ट करिए और एक बार बिल्कुल मन लगाकर पढ़ के जाइए। आपका पेपर 60% पेपर आपको 70 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें से 60 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको आता होगा 100%। ठीक है, चलिए मेटा डेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो डेटा का डेटा निकालना मेटा डेटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन 7, सीयर्स लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। SLSH बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मार्क 21, मार्क रिकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन 9, वेरियस इंटरनल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, देन आउटर फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, देन व्हाट इज ऑन्टोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के बीच में डिफरेंस करना है। देन 14 है नॉन बुक मटेरियल के डिफरेंट टाइप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके 14 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए ये याद रखिए, लॉन्ग आंसर आप अगर कर ले रहे हैं ना, अगर उसमें से मान लीजिए कोई टॉपिक उठाकर उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया, तो आप शॉर्ट एकदम अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से लर्न किया होगा। ठीक है, अगर शॉर्ट भी आ जाता है तो देखिए थोड़े बहुत पॉइंट्स आप उसमें से अपने ऐड करके आप उसको लॉन्ग आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये अपने माइंड में बिल्कुल मत लाइएगा कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस दे रही हैं, हम कैसे करेंगे। धीरे धीरे अगर आप 10 क्वेश्चन भी पर डे करते हैं ना, तो आप आराम से सारे पेपर्स के सारे जितने मैंने दिए हैं इतने क्वेश्चंस आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पैनिक मत करिए कि मैंने बहुत क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि देखिए आपकी मोटी मोटी बुक्स हैं, तो उसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालूंगी तो 20, 25, 30 क्वेश्चंस आराम से निकलेंगे। बाकी चाहे देने के लिए तो मैं अभी 10 क्वेश्चंस दे सकती हूँ और आपको बेवकूफ़ बना सकती हूँ कि यार ये 10 पढ़ के चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम मेरा नहीं है। आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए, दैट इज़ माई पर्पस। ओके, तो हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर्स के लिए। क्विक, ओपैक, वेरी इंपॉर्टेंट। DDC, UDC, LCC, CC, ये सारी आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम है। ये तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। DDC, UDC, ये बहुत सारी क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट है आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशन प्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट।
कॉमन लगे हैं मतलब ये अलग अलग टॉपिक्स हैं आपके। एलसीसी आप जब पढ़ेंगे तो अलग है, डीडीसी पढ़ेंगे तो आपका अलग है, ठीक है। देन आईएसबीडी, आईएसओ, एफआरबीआर, सीसीएफ, इन सब के फुल फॉर्म्स हैं। देखिए फुल फॉर्म्स लिखते हैं तो फालतू में बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करना पड़ता। आप जब पढ़ेंगे अपनी बुक्स में आपको सब कुछ सारा मैटर आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं वहाँ पे मिल रहा है या आप नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप गुली बाबा की गाइड आती है, इग्नू के BLIS और अदर कोर्सेज के लिए बहुत बेस्ट गाइड है, आप उस पर रेफर कर सकते हैं। आपको देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, वहाँ पे आपको आंसर सारे मिल जाने। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। बाकी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल डाल दूंगी, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो बाकी आप सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का बाकी नीचे देख लीजिए। 4th क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल थिसॉरस, ठीक है। देन आपका पर्पस एंड टाइप्स ऑफ सी ऑल्सो रेफरेंस, देन आपका इंटरपेरोबिलिटी, देन आपका रूल्स फॉर कैटलॉगिंग AACR2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपने सब रिकॉर्ड ये आपका नोट बना लीजिए, एक रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, लाइब्रेरी अफेयर्स को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा कोई भी। ओके, थैंक यू, बाय।